ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज शिव बाबा के 23 तारीख के महावाक्य हैं। आज शिव बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि बच्चे देखो, मैं तुमको ये पढ़ाई किस लिए पढ़ा रहा हूँ, खुशबूदार फूल बनने के लिए। तुम कांटे से फूल बन रहे हैं ना, तो फूल में भी खुशबूदार फूल बनना है तुम्हें। फिर बाबा ने आगे हमें समझाया कि बच्चे देखो, जो तुम याद की मेहनत कर रहे हो तो उसकी निशानी क्या होंगी। जैसे कईयों का क्वेश्चन उठता है कि हम याद कर रहे हैं या हमें समझ नहीं आ रहा। जैसे कई लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी याद सही हो भी रही है या नहीं। तो आज बाबा ने उनके क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। तो वही चीज़ आज बाबा बताएंगे कि क्या है उसकी निशानी, कि जो बच्चे याद में रहते हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, ये जो है ना, बाबा का जो घर है ये बगीचा है, फूलों का बगीचा। तो फूलों के बगीचे में फूल ही फूल होते हैं, ठीक है ना। फिर आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि देखो, जो आत्माएं नाउम्मीद हो गई है ना, जो नाउम्मीदी की चिता पे बैठी हैं, उनको तुम क्या करो, उनको नए जीवन का दान दो, बड़ा पुण्य मिलेगा तुम्हें। जैसे कि कल का जो योग था, इंटरनेशनल योगा डे जिसे कहा जाता है, इसी तरीके से ये जो बाबा वरदान देता है ना, इन वरदानों को अगर आप सही तरीके से करते हैं तो आप बहुत दुआओं के पात्र बनते हैं, ठीक है। फिर आगे बाबा ने कुछ पॉइंट्स पे ये भी समझाया कि देखो बच्चों, कि कैसे मैं तुमको क्या बना रहा हूँ, मनुष्य से देवता बना रहा हूँ। जो मनुष्य कितना ही चाह ले खुद को बदलना, ऐसे तो बदल नहीं पाता। तो बलिहारी किसकी, शिव बाबा की ना, कि जो वो आपको ऐसा बना रही है। तो चलिए, ओम शांति। आज 23 तारीख की शिव बाबा के महावाक्य हैं। प्रातः मुरली ओम शांति, बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान से शुद्ध खुशबूदार फूल बनाने। बाबा किस लिए आए हैं, खुशबूदार फूल बनाने, शुद्ध। बाबा ने कहा तुम्हें कांटा नहीं बनना, कांटों को फूल, बाबा ने कहा कांटों को इस सभा में नहीं लाना। बाबा ने कहा कि देखो, तुम्हें कांटा नहीं बनना, और ना ही जो कांटों से मतलब क्या है, कि जो आत्माएं क्या है ना, बहुत ज्यादा क्या हो गई हैं, बहुत ज्यादा विषय वासना में लिप्त हो गई हैं। तो उनको क्या कहा जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कांटा। तो बाबा ने कहा कोशिश करनी चाहिए, जैसे मधुबन की अगर बात करें, है ना, अभी तो उतना कुछ है नहीं, पहले बहुत ज्यादा था। तो कह रहे हैं कांटों को इस सभा में नहीं लाना। तो प्रश्न बाबा ने पूछा, जो बच्चे बाप याद की मेहनत करते हैं उनकी निशानी क्या होंगी। आंसर है, याद की मेहनत करने वाले बच्चे बहुत खुशी में रहेंगे। जैसे कि आपको मैं कई बार समझा चुकी हूँ कि शिव बाबा को आप याद कर रहे हैं तो उसका ये रिजल्ट होगा कि आप बिना किसी तीज त्योहार के खुश रहेंगे। आपकी खुशी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होगी। और अगर आप उदास हैं, निराश हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, तो इससे ये साफ साफ जाहिर होता है कि आपका योग बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। छोटी छोटी बातें भी अगर आ जाती हैं तो भी अगर आप ऐसे परेशान हो रहे हैं तो आपकी याद नहीं है 5 मिनट की भी, तो आप अपने से खुद ही पूछ लें कि आप क्या कर रहे हैं। बाबा ने कहा, याद की मेहनत करने वाले बच्चे बहुत खुशी में रहेंगे, बुद्धि में रहेगा। अभी हम वापस लौट रहे हैं। फिर हमें खुशबूदार फूलों के बगीचे में जाना है। तुम याद की यात्रा से खुशबूदार बनते हो और दूसरों को भी बनाते हो। ओम शांति। बागवान भी बैठा है, माली भी है, फूल भी है। ये नई बात है ना, कोई नया अगर सुने तो कहेंगे पता नहीं क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, बागवान फूल आदि ये क्या है। जैसे कईयों को लगेगा बाबा वही कह रहे हैं। ऐसी बातें तो कभी शास्त्रों में सुनी नहीं। अब तुम बच्चे जानते हो ना, बाबा ने कहा, अब तुम बच्चे जानते हो ना, याद भी करते हैं बागवान, खिवैया, ऐसे याद करते हैं ना। अब यहाँ आए हैं यहाँ से पार ले जाने। तो अब बाबा कहते हैं, याद की यात्रा पर रहना, अपने को आप ही देखो, हम कितना दूर जा रहे हैं। बाबा ने कहा, खुद को खुद ही देखो, कितना अपनी सतो प्रधान अवस्था तक पहुंचे हैं। जितना सतो प्रधान अवस्था होती जाएगी तो समझेंगे अभी हम लौट रहे हैं। कहाँ तक हम पहुंचे हैं, सारा मदार है याद की यात्रा पर। बाबा ने कहा कि देखो, आपको ये देखना है कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं। सब कुछ डिपेंड करता है शिव बाबा की याद पर।
भावनिका खुशी भी चढ़ी रहेगी, जो जितना जितना मेहनत करेगा उनको उतना खुशी रहेगी। जैसे इम्तिहान के दिन होते हैं ना, तो स्टूडेंट समझ जाते हैं ना कि हम कहाँ तक पास होंगे, कितनी पढ़ाई करिए, उसी हिसाब से पता चल जाता है। फिर बाबा ने आगे समझाया कि पता चलेगा हम कहाँ तक पास होंगे। स्टूडेंट को रहता है ना, तो सारा मदार किस चीज पे है, याद पे है। बाबा ने कहा यहाँ भी ऐसे ही है, हर एक बच्चा अपने को जानता है ना कि कहाँ तक हम खुशबूदार फूल बने हैं, कितना खुशबूदार फिर औरों को बनाते हैं। बाबा ने कहा कि तुम इस बात को समझ रहे हो ना कि तुम कितना खुशबूदार बने हो। खुशबूदार से मतलब क्या है, आत्मा कितनी खुशबूदार बनी है। जैसे कि हाथों को सैनिटाइज कर रहे हैं ना, तो अब वास्तव में ये टाइम है सोल को सैनिटाइज करने का। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, जैसे जैसे सोल सैनिटाइज होती जाएगी, साफ सुथरी होती जाएगी, तो वो क्या बनती जाएगी, खुशबूदार बनती जाएगी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम देख रहे हो कि तुम कितनों को बना रहे हो खुशबूदार। बाबा ने आगे समझाया कि देखो गाय भी जाता है ना, ये कांटों का जंगल है, ये दुनिया क्या है, कांटों का जंगल है, और वह है फूलों का बगीचा। मुसलमान लोग भी कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह, समझते हैं वहाँ एक बगीचा है, वहां जो जाता है उनको खुदा फूल देते हैं, मनुष्य ऐसे समझते हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे मन में जो कामना होती है वह पूरी करते हैं, बाकी ऐसे तो नहीं। कोई फूल उठा कर देते हैं, जैसा जिसकी बुद्धि में होता है वैसा साक्षात्कार हो जाता है। बाबा ने कहा ऐसा नहीं है कि कोई फूल उठा के देते हैं, वो तो ये है कि जैसी भावना होती है उस हिसाब से सारे काम हो जाते हैं। मीरा को साक्षात्कार हुआ, उनका कितना मान है, वह है भक्ति मार्ग। भक्ति को आधा कल्प चलना ही है, ज्ञान है नहीं। वेदों आदि का बहुत मान है, कहते भी है ना वेद तो हमारे प्राण हैं। अभी तुम जानते हो ना, ये वेद शास्त्र आदि सब हैं भक्ति मार्ग के लिए। भक्ति का कितना बड़ा विस्तार है, बड़ा झाड़ है, ज्ञान है बीज। अभी ज्ञान से तुम कितने शुद्ध होते हो। बाबा ने क्या कहा, अभी ज्ञान से तुम क्या होते हो, कितना शुद्ध होते हो, खुशबूदार बनते हो ना, ये तुम्हारा बगीचा है। यहाँ कांटा किसी को नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा यहाँ कांटा किसी को नहीं कहेंगे। यहाँ पे जो बाबा के बच्चे हैं सब खुशबूदार हैं, सब में कोई ना कोई गुण है। हालांकि बाबा ने हेडिंग में कहा कि किसी कांटे को नहीं ले आना, इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों को कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इसीलिए जरूरी होती है 6 महीने की ज्ञान योग की धारणाएं। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, इस बगीचे में एक भी कांटा नहीं है, कांटा है कलयुग, कांटा है कलयुग में, यानी कि संगम पे तो कोई कांटा नहीं है ना। बाबा ने कहा ये जो संगम का समय है, पुरुषोत्तम संगम, अगर कोई कांटा बैठा है तो अपने को ही नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि ये क्या है, ये है इंद्र सभा। इसमें ज्ञान परियां बैठी हैं, ज्ञान डांस करने वाली परियां। मुख्य के नाम बाबा ने कल भी नाम बताए थे, पुखराज परी, नीलम परी आदि पढ़े हैं। वही फिर नवरत्न गाए जाते हैं, परंतु ये कौन थे किसी को भी पता नहीं। बाबा सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। क्या कहा, सिर्फ मुझे याद करो। तुम बच्चों की बुद्धि में अब समझ है ना, 84 का चक्र अभी बुद्धि में है। शास्त्रों में तो 84 लाख कह दिया। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों को बाबा ने समझाया है। बाबा ने कहा शास्त्रों में 84 लाख कह दिया, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। तुमने 84 जन्म लिए, अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, बहुत सहज है। भगवानुवाच बच्चों प्रति मामेकम याद करो। भगवान क्या कह रहे हैं, बच्चे सतो प्रधान बनना, मेरे को याद से ही बन पाएंगे, मुझे याद करेंगे, वो स्वयं कह रहे हैं। अभी तुम बच्चे खुशबूदार फूल बनने के लिए अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, कांटे नहीं बनो। यहाँ सब मीठे मीठे फूल हैं, कांटा नहीं है। हाँ, माया के तूफान तो आएंगे। बाबा ने कहा कि यहाँ सब फूल बैठे हैं, कोई कांटा नहीं है, लेकिन तूफान तो आएंगे ना। बाबा ने कहा कि बच्चे, माया ऐसी कड़ी है जो झट फंसा देगी। बाबा कह रहे माया ऐसी है जो झट फंसा देगी, फिर पछताएंगे हमने ये क्या किया, फिर बाद में लगेगा कि काश ऐसा ना किए होते। तो इसीलिए कह रहे ध्यान रखो, हमारी तो की कमाई सारी चट हो गई। यानी माया आपसे कुछ गलती करा देगी, फिर जितना भी ज्ञान योग किया, इसको ऐसे समझिए जैसे कि आपकी कमाई है 98 और आपका खर्चा क्या हो गया, रुपया हो गया।
तो क्या हो गया, वो तो बहुत ओवर हो गया ना, यानी कि घाटे में चले गए। तो वही समझा रहे हैं कि तुमने जो सारा दिन ज्ञान योग किया, अमृत वेला किया या कुछ भी पुण्य का काम किया, और अगर कोई एक गलती कर दी, अगर माया के चक्कर में फंस गए, उसने फंसा दिया, तो की कमाई चट हो जाएगी। इट मीन्स फिनिश। ये है बगीचा। बगीचे में अच्छे अच्छे फूल भी होते हैं। इस बगीचे में कोई तो फर्स्ट क्लास फूल होते हैं। बाबा ने कहा ये बगीचा है ना, तो यहाँ हर तरह के फूल हैं। जैसे मुगल गार्डन में अच्छे अच्छे फूल है ना, सब देखने जाते हैं। यहाँ तुम्हारे पास कोई देखने तो आएगा नहीं, तुम कांटों का क्या मुंह दिखाएंगे। गायन भी है ना, बाबा ने कहा कि कांटों को थोड़ी, यहाँ खराब को थोड़ी दिखाएंगे कि देखो सब में कमियां तो सभी में है। गुणगान तो किसका किया जा रहा है, उसका ना, कि जिसको भगवान ने फूल बना दिया। गायन भी है ना, मूत पलीती कपड़ धोए, बाबा को जब साहेब सुखमनी आदि सब याद थी। बाबा को यानी ब्रह्मा बाबा को अखंड पाठ भी करते थे। 8 वर्ष का था तो पटका बांधता था, रहता ही मंदिर में था। बाबा ने कहा कि जो छोटे थे ना ब्रह्मा बाबा, तो बहुत पूजा पाठी थे। मंदिर की चार्ज सारी हमारे ऊपर थी। अभी समझते हैं ना, मूत पलीती कपड़ धोने का अर्थ क्या है। महिमा सारी बाबा की है। अभी तुम बच्चों को बाबा बैठ समझाते हैं, बच्चों को कहते हैं कि अच्छे अच्छे फूल लाओ, बाबा के अच्छे अच्छे बच्चे हों, ठीक है ना, गुणवान बच्चे। जो अच्छे अच्छे फूल लाएंगे वो अच्छा फूल माना जाएगा। बाबा ने कहा सभी कहते हैं ना हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनेंगे। अच्छे अच्छे फूल से मतलब ये है कि वो आत्माएं जो भगवान को ढूंढ रही हैं, ठीक है ना, जो किसी न किसी तरह से चाह रही है भगवान को ढूंढना, परंतु सही एड्रेस ना होने की वजह से पहुंच नहीं पा रही है डायरेक्शन पे। ये ऐसे हो गया जैसे कि आपने टिकट काउंटर पे जाकर ये कह दिया कि मुझे टिकट दे दो। अब कहाँ की दे दे, आपको खुद ही नहीं पता कि आपको जाना कहाँ है। तो बाबा ने कहा ऐसी आत्माओं को स्वर्ग का टिकट दो, ऐसी आत्माओं को यानी ऐसे फूलों को ले आओ जिससे कि वो क्या है, स्वर्ग के लिए ट्रांसफर हो सके। वही समझा रहे हैं। कह रहे देखो, अब बाबा कह रहे बच्चे, ढेर के ढेर बच्चे हैं मेरी, प्रजा तो बहुत बन रही है, वहाँ है ही राजा रानी और प्रजा। सतयुग में वजीर होता ही नहीं, क्योंकि राजा में ही पावर रहती है। वजीर आदि से राय लेने की जरूरत नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि खुद ही इतने बुद्धिमान होते हैं। वहां भगवान भगवती को राय की दरकार ही नहीं। जब पतित होते हैं ना तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। भारत की ही तो बात है, और कोई खंड नहीं है जहाँ राजाएं राजाओं को माथा टेकते हैं। यहाँ भी दिखाया जाता है ना, ज्ञान मार्ग में पूज्य और अज्ञान मार्ग में पुजारी। वह डबल ताज, यह सिंगल ताज। भारत जैसा पवित्र खंड कोई है नहीं। बाबा ने कहा भारत जैसा पवित्र खंड कोई है नहीं। डबल ताज सिंगल ताज का मतलब समझ गए ना। अब बाबा हमें क्या बना रहा है, डबल ताजधारी, एक पवित्रता का ताज, एक जिम्मेदारियों का ताज। समझ गए? तो मतलब यही है, अज्ञान मार्ग में तो पुजारी हैं, उनको इतनी बात समझ में नहीं आती। तो बाबा समझा रहे हैं तुमको फूल बनना है। बागवान आया है, माली भी है, माली नंबरवार होते हैं ना, बच्चे भी समझते हैं ये बगीचा है, इसमें कांटे नहीं, कांटे दुख देते हैं। बाबा ने कहा कि बगीचा है ये बागवान भगवान का बनाया हुआ बगीचा है। बाबा ने कहा कांटे नहीं रखने, बाप तो किसी को दुख नहीं देते। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जिन बच्चों में कमी है तो बाबा उनको ऐसे कह रही है, यहाँ ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। बाबा सिर्फ आपसे इतनी बात कहते हैं, आप जैसे भी है ना, बस ज्ञान योग करते रहिए, बाबा से जुड़े रहिए, आप अपने आप सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। लेकिन भगवान को फील करने के लिए थोड़ा बहुत तो प्योरिफिकेशन जरूरी है ना, तो उसी चीज की बात कर रहे हैं कि उन्हीं बच्चों को ले आओ, है ना, जो कांटे यानी दुख दे रहे हैं एक दूसरे को, उनको बाबा क्या करेंगे, यानी जो दुख दे रहे हैं। बाप तो किसी को दुख नहीं देते, वह तो है ही दुख हरता सुख करता। कितना मीठा बाबा है। जैसे अभी तो दुनिया में लोग कह देते भगवान ही दे रहा है सब दुख भी। अपने कर्मों पे अगर ध्यान दें तो शायद ऐसे हालात ना बने। फिर आगे बाबा ने क्या समझाया, तुम बच्चों को बाप पर लव है ना, बाप भी बच्चों को लव करते हैं, ये पढ़ाई है। बाबा कहते हैं मैं तुमको प्रैक्टिकल में पढ़ाता हूँ, यह भी पढ़ते हैं, पढ़कर फिर पढ़ाओ तो और भी कांटे से फूल बने। भारत महादानी गाया हुआ है, क्योंकि अभी तुम बच्चे महादानी बनते हो, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान तुम करते हो।
बाबा ने कहा वास्तव में दान किस चीज का? ज्ञान रत्नों का दान। बाबा ने समझाया है आत्मा ही रूप बसंत है, बाबा भी रूप बसंत है, उसमें सारा ज्ञान है। ज्ञान का सागर कौन है? परमपिता परमात्मा, वह अथॉरिटी है। आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं ज्ञान सागर एक बाबा ही है। इसीलिए गाया जाता है सारा समुद्र शाही बनाओ तो भी घुटने वाला नहीं है, यानी खत्म नहीं होने वाला। और फिर 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का गायन है। तुम्हारे पास कोई शास्त्र आदि नहीं है, वहां कोई पंडित आदि के पास जाएंगे तो समझते हैं यह पंडित बहुत पढ़ा हुआ अथॉरिटी है। बाबा ने कहा तुम्हारे पास तो ऐसा कोई शास्त्र नहीं है ना, ये किसी की फिलॉसफी नहीं है, ये किसी हम लोगों में से किसी की भी ये रिसर्च नहीं है जो कि मुरली कही गई है। आपको बताया था ना ब्रह्मा बाबा के अंदर जब शिव बाबा ने प्रवेश किया तो जो भी कुछ बातें बाबा ने दी, ज्ञान दिया, उसको कॉडिफाइड कर दिया गया, उसको ही क्या कहा? मुरली का टाइटल दिया गया। बाबा ने कहा कि बच्चे इतने सा वेद शास्त्र आदि कंठ किए, फिर संस्कार ले जाते हैं, तो छोटेपन से फिर वह अध्ययन कर लेते हैं। तुम संस्कार नहीं ले जाते हो, तुम पढ़ाई की रिजल्ट ले जाते हो। बाबा ने कहा तुम यहाँ पढ़ेंगे और सतयुग में इसकी रिजल्ट तुमको मिलेगी, इसकी रिजल्ट के अकॉर्डिंग ही सतयुग में सुख प्राप्त होगा और वह पद पा लेंगे। ज्ञान थोड़े ही जाएगा जो किसी को सुनाएंगे। यहाँ तो तुम्हारी पढ़ाई है जिसकी प्रारब्ध नई दुनिया में मिलेगी। तुम बच्चों को बाबा ने समझाया है माया भी कोई कम शक्तिवान नहीं है, माया को शक्ति है दुर्गति में ले जाने की। बाबा ने क्या कहा? जैसे मैं तुम्हें सदगति में ले जाता हूँ, ऐसे माया तुमको दुर्गति में ले जाएगी, ले जाने की उसमें ताकत है। माया को ऐसे ना समझो, परंतु उनकी महिमा थोड़ी करेंगे। पर बाबा ने कहा गलत चीज की महिमा थोड़ी की जाती है, वो तो दुख देने में शक्तिमान है और मैं तुम्हें सुख देता हूँ तो ये भी बना बनाया ड्रामा है। बाप सुख देने में शक्तिमान है। हार और जीत का ये खेल है, हार किसकी जीत किसकी इनका भी मालूम होना चाहिए। बाबा क्या कह रहे हैं? इस समय माया की हार होनी है और वास्तव में कहा जाता है मन के हारे हार, जगत में मन के जीते जीत। बाप भी भारत में आते हैं, जयंती भी भारत में मनाई जाती है। ये किसी को भी पता नहीं कि शिव बाबा कब आया है। बाबा ने कहा ये किसी को भी नहीं पता शिव बाबा कब आया, क्या कर किया, नाम निशान ही गुम कर दिया। कृष्ण बच्चे का नाम दे दिया। वास्तव में बिलेवेड बाप की महिमा अलग है, कृष्ण की महिमा अलग है। बाबा ने कहा सर्वगुण संपन्न। शिव बाबा की ये महिमा नहीं करेंगे जिसमें गुण है, तो अवगुण भी होंगे, इसीलिए बाप की महिमा ही अलग है। बाबा ने कहा कृष्ण की महिमा सर्वगुण संपन्न, शिव बाबा की महिमा नहीं करेंगे जिसमें गुण है ना। बाबा ने कहा क्योंकि उसके जो गुण है ना, उनके गुणों की कहीं पर लिमिट नहीं है, यानी कि क्योंकि अगर बाबा ने कहा तो फिर ऐसे कहेंगे कि अवगुण भी होंगे, तो इसीलिए महिमा ही उनकी अलग है शिव बाबा की। तो बाबा तो अकाल मूर्त है, हम भी अकाल मूर्त हैं। आत्मा को काल नहीं खा सकता, आत्मा को काल नहीं खाएगा। बाबा ने कहा हमारा बाबा भी अकाल मूर्त है, काल शरीर को खाता है, आत्मा नहीं मरती। अब डर किसका हो रहा है? शरीरों का ही तो हो रहा है, आत्मा थोड़ी मर रही है। आत्मा कहाँ मरेगी? आत्मा तो चली जाएगी अपने पिता के पास। यहाँ काली मृत्यु को, यहाँ काले मूर्त को बुलाते हैं, सतयुग में नहीं बुलाएंगे क्योंकि वहां तो सब सुख ही सुख है। इसीलिए गाते भी हैं दुख में सिमरण सब करें, सुख में करे न कोई। अभी रावण राज्य में कितना दुख है। भारत तो स्वर्ग का, बाबा ने कहा बाप तो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, फिर वहां आधा कल्प कोई पुकारते ही नहीं है। जैसे लौकिक बाप बच्चों को श्रृंगार कर वर्षा देते हैं ना, खुद वानप्रस्थ अवस्था में चले जाते हैं, सब कुछ देकर कहेंगे अभी हम सत्संग में जाते हैं। बाबा ने कहा कि जैसे दुनिया में भी चले जाते हैं ना सत्संग में, इसीलिए मैं भी तुमको क्या वर्षा दे करके अपने परम धाम में बैठ जाता हूँ, सब कुछ तुम्हें दे देता हूँ। कुछ खाने के लिए फिर बाबा ने कहा कि वो कहते हैं ना हम सत्संग में जाते हैं, कुछ खाने के लिए भेजते रहना। यह बाबा तो ऐसी नहीं कहेंगे, यह तो कहते हैं मेरे मीठे मीठे बच्चों, ये तो बाबा की बादशाही है, मैं तुमको बादशाही देकर वानप्रस्थ में चला जाऊंगा। हम थोड़ी कहेंगे खाने पीने के लिए भेजना, क्योंकि शरीर ही नहीं है तो खाने के सामान का क्या करना। लौकिक बच्चों का तो फर्ज है बाप की संभाल करना। बाबा ने कहा कि लौकिक बच्चों का फर्ज है बाप की संभाल करना।
नहीं तो खाएंगे कैसे? ये तो बाप कहते हैं मैं तो निष्काम सेवाधारी हूँ। फर्स्ट जो प्रायोरिटी दी है भगवान ने भी, वो माता पिता को दी है कि सबसे बड़ी सेवा उनकी सेवा कही गई है, ठीक है ना। तो भगवान भी कोई ये नहीं कह रहा कि तुम माँ बाप को छोड़ दो, कईयों को उल्टा ज्ञान का नशा चढ़ जाता है। बाबा समझा रहे हैं। बाबा ने कहा लौकिक बाप को संभालना बच्चों का फर्ज है। मनुष्य कोई निष्काम हो न सके, मैं तो निष्काम सेवाधारी हूँ। बाबा ने कहा भूखे मर जाए अगर निष्काम हो, हम थोड़ी भूखे मरेंगे, हम तो अब भोगता है, शरीर ही नहीं है तो खाएंगे क्या। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम बच्चों को बादशाही देकर फिर मैं जाए विश्राम करूंगा, फिर हमारा पाठ बंद हो जाएगा, फिर भक्ति मार्ग में शुरू होगा। ये अनादि बना हुआ ड्रामा है जो रास बाप बैठ समझा रहे हैं। वास्तव में तुम्हारा पाठ सबसे जास्ती है, जो इजाफा भी तुमको मिलना चाहिए। बाबा ने कहा तुम्हारा पाठ क्या है? सबसे जास्ती पाठ है तो इनाम भी तो तुम्हें ही मिलेगा। मैं आराम करता हूँ, मैं तो तुम फिर ब्रह्मांड के भी मालिक बन जाते हो, विश्व के भी मालिक बनते हो, तुम्हारा नाम बड़ा हो जाता है। ये ड्रामा का राज है ऐसा। तो तुम हो ज्ञान के फूल, दुनिया में तो एक भी फूल नहीं है। रात दिन का फर्क है, वह रात में है तुम दिन में। बाबा ने कहा वह रात में है तुम दिन में जाते हो। बाबा बोले कि बच्चे देखो, रात दिन का मतलब समझ रहे हैं ना, ज्ञान और अज्ञान। आजकल देखो वन उत्सव करते रहते हैं। अब भगवान मनुष्य को वनोत्सव कर रहे हैं। बाबा ने कहा वन उत्सव मनाते हैं ना, तो वास्तव में भगवान हमको क्या कर रहे हैं? वनोत्सव कर रहे हैं, ठीक है। फिर आगे क्या कहा? आगे कहा बाप देखो कैसी कमाल करते हैं, जो मनुष्य को देवता रंग को राजा बनाते हैं। अभी बेहद के बाप से तुम सौदा करने आए हो। कहते हो ना बाबा हमको रंग से राव बनाओ, ये तो बहुत अच्छा ग्राहक है। उनको तुम कहते हो दुख हरता सुख करता। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, इससे अच्छा ग्राहक कहाँ मिलेगा? इन जैसा दान कोई होता नहीं, वह है सुख देने वाला। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में भी मैं ही तुमको देता हूँ। ये सब ड्रामा की फिक्स है। साक्षात्कार आदि की अभी बाबा बैठ समझाते हैं मैं क्या क्या करता हूँ, आगे चल के समझाते रहेंगे। आखिरी अंत में तुम नंबरवार कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। ये सब ड्रामा में फिक्स है, फिर भी पुरुषार्थ कराया जाता है। बाप को याद करो बरोबर, ये महाभारत लड़ाई है, सब खत्म हो जाएगा। बाबा क्या समझा रहे हैं इन वन वर्ड? फाइनली क्या करो? मुझे याद करो, क्योंकि सब कुछ खत्म हो जाना है। बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा इसमें मूंझने की बात नहीं है, वो है ज्ञान का सागर। भारतवासी ही रहेंगे, फिर तुम विश्व पे राज्य करते हो। अभी बाप तुमको पढ़ाने आए हैं, ये खेल है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ये जो दुनिया है ना, बहुत बड़ा ड्रामा चल रही है, सब अपना अपना कर रहे हैं ड्रामा, आप भी करते रहो। बाबा ने कहा माया तूफान तो लाएगी बहुत। बाबा समझाते हैं इसमें डरो मत, बहुत गंदे गंदे संकल्प आएंगे, वह भी तब जब बाबा की गोद लेंगे। बाबा ने कहा जितना तुम सही रास्ते पे चलते हो ना, दुनिया में भी देखते हैं, तभी क्या है, तभी बोलेगी दुनिया। गलत रास्ते पे चलेंगे तो नहीं बोलेगी। तो माया भी वैसी ही है, अगर आप बाबा को याद नहीं करोगे तो आपको तंग भी नहीं करेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, आप उसे याद ज्यादा करो तो तंग करना छोड़ देगी, ठीक है ना। आपको ऐसे कैसे आगे भेज देगी, कुछ तो करना पड़ेगा ना। बाबा ने कहा जब गोद नहीं ली थी तो माया इतना नहीं लड़ी, गोद में लेने के बाद तूफान लगते हैं। जैसे किसी का बच्चा छीन ले कोई, तो वो छोड़ देगा क्या? तो ये माया का रावण का राज्य है ना, तो वो परेशान तो करेगी। गोद लेने के वजह बाबा की गोद में आ गए तो, लेकिन मत भूलना कि आपका साथ कौन दे रहा है। वो सर्वशक्तिवान आपको साथ दे रहा। एक सेकंड के लिए फील करके देखो, सारी दुनिया जिसे ढूंढ रही है वो ज्योति बिंदु बिल्कुल आपको साथ दे रहा है, उसका हाथ आपके हाथों में है। तो फिर क्या घबराना? कमजोर हैं तो फिर प्रजा में आ जाएंगे। राजाई पद पाना तो अच्छा है ना, नहीं तो दास दासियां बनना पड़ेगा। ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। बाबा ने कहा यहीं पर बनेंगी वो आत्माएं, सतयुग में और त्रेता में जाने के लिए जो तैयार की जाएंगी, यहीं पर तैयार होंगे, ठीक है। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है रूप बसंत बन, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर महादानी बनना है। जो पढ़ाई पढ़ते हो वो दूसरों को भी पढ़ानी है। बाबा ने कहा अपने अपने तरीके से किसी न किसी तरीके से समझाओ, जैसे आप समझा सकते हो। दूसरा पॉइंट है किसी भी बात में मूंझना व डरना नहीं, अपनी संभाल करनी है। अपने आप से पूछना है मैं किस प्रकार का फूल हूँ, मेरे में कोई बदबू तो नहीं है। बाबा ने कहा अपने आप से पूछना, बदबू किस चीज की? विकारों की। ठीक है। फिर आगे क्या कहा? वरदान है नाउम्मीदी की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को नए जीवन का दान देने वाले त्रिमूर्ति प्राप्तियों से संपन्न भव। नाउम्मीदी की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को क्या करना है? जीवन का दान देने वाले त्रिमूर्ति प्राप्तियों से संपन्न भव। बाबा ने कहा संगम युग पर बाप द्वारा सभी बच्चों को एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और हैप्पी रहने का त्रिमूर्ति वरदान प्राप्त हुआ है। जो बच्चे इन तीनों प्राप्तियों से सदा संपन्न रहते हैं उनका खुशनसीब हर्षित मुख चेहरा देखकर मानव जीवन में भी जीने का उमंग आता है। बाबा ने कहा कि आप खुश रहेंगे ना तो आपको देख के दूसरा भी एक सेकंड के लिए तो मुस्कुराएगा ना। नहीं तो अभी इस समय तो ऐसा है ना कि लोग मुस्कुराना ही भूल गए हैं। बाबा ने कहा कि क्योंकि मनुष्य भी जिंदा होते भी नाउम्मीदी की चिता पर बैठे हुए हैं, भरोसा ही नहीं है कि पता नहीं कुछ हो ना जाए, ये डर है। अब ऐसी आत्माओं को मरजीवा बनाओ, यानी डर उनका खत्म करो, नए जीवन का दान दो। सदा स्मृति रहे कि इन तीनों प्राप्तियों की है, तीनों प्राप्तियां हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। कौन सी तीन प्राप्ति बताई? एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और हैप्पी। ठीक है। बाबा ने कहा ये ध्यान रखो, ठीक है ना, ये जन्म सिद्ध अधिकार है। तीन ही धारणाओं के लिए डबल अंडरलाइन लगाओ। ठीक है। तीन धारणाओं के लिए क्या करें? डबल अंडरलाइन लगाओ, यानी कि उस पर विशेष रूप से ध्यान दो। स्लोगन है न्यारे और अधिकारी होकर कर्म में आना, यही बंधन मुक्त स्थिति है। न्यारे और अधिकारी होकर कर्म में आना, यही क्या है? बंधन मुक्त स्थिति है। ठीक है। तो आज का सोमान आपका है मैं महाकाल की बच्ची हूँ। ठीक है, मैं महाकाल की बच्ची हूँ, मैं महाकाल की बच्ची हूँ। और ध्यान किस चीज पे देंगे सारा दिन? बाबा ने कहा कि जरा देखो तो सही कि तुम अगर मुझे याद करते होंगे तो तुम खुश रहेंगे और तुम्हारी खुशी के वाइब्रेशन से और भी खुश रहेंगे। तो ये आप सारा दिन नोट करेंगे। ठीक है। अच्छा, ओम शांति।